ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 6 की। तो 6 में है कि अनामत और एकत्रित लाभ की लाभ हानि का बंटवारा प्रविष्टियाँ करनी है, जिसमें पहला हिसाबी असरी। नए साझेदार नए साझेदार के प्रवेश के समय पुरानी पीढ़ी की बही में दर्शाई अनामतें और लाभ हानि और अपलिखित नहीं किए राजस्व खर्चों की अवास्तविक संपत्तियां बाकियां पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांट दी जाएगी। कारण कि यह अनामत और लाभ हानि नए साझेदार के प्रवेश से पहले के लाभ में से उपस्थित की गई अनामत या अवितरित लाभ या हानि की बाकी है, जिसका रुझांचा प्रविष्टियां निम्नानुसार हो सकता है। और वो प्रविष्टियां ये हैं: पहली, लाभ हानि खाता लाभ हुआ हो तो उधार, सामान्य अनामत खाता उधार, पूंजी अनामत खाता उधार, अनामत फंड खाता उधार, अकस्मात अनामत खाता उधार, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता उधार, विनियोग वृद्धि कमी फंड खाता उधार, पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते जमा। ये सब क्या है बच्चों? लाभ है हमारा। अगर हानि हुई हो तो पुराने साझेदार का पूंजी या चालू खाता उधार, लाभ हानि खाते जमा, विज्ञापन खर्च अभियान खर्च खाते जमा, संशोधन और विकास खर्च खाते जमा, अपलिखित नहीं किए गए अन्य राजस्व खर्च खाते जमा। इन सबको भी हम लोग बांट सकते हैं। तो कर्मचारी अकस्मात मुआवजा फंड या भविष्य में के कर्मचारियों को मुआवजा पेटे भुगतान करने की कोई जिम्मेदारी उपस्थित हो तब उनके सामने लाभ में से उपस्थित किया गया अनामत है, इसलिए उसकी भुगतान पात्र रकम अनामत में से घटाकर नए आर्थिक चिट्ठे में भुगतान पात्र रकम जिम्मेदारी के रूप में दर्शाएंगे और शेष अनामत पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटेंगे। यदि अनामत की अपेक्षा स्वीकृत मुआवजे की जिम्मेदारी अधिक हो तो अनामत की अपेक्षा स्वीकृत जिम्मेदारी की वृद्धि पुनर्मूल्यांकन खाते उधार किया जाएगा और उसके जिम्मेदारी के खाते जमा करेंगे। यहाँ अनामत की रकम साझेदारों के बीच बांटने के लिए बढ़ती नहीं है। विनियोग वृद्धि कमी अनामत यह विनियोगों की बही कीमत और बाजार कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाली हानि को सरभर यानी समान करने के लिए लाभ में से उपस्थित की अनामत है, इसलिए विनियोग की बाजार कीमत में हुई कमी या नुकसान अनामत में से घटाकर शेष रकम पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांट दी जाती है। यदि अनामत की अपेक्षा विनियोग में वृद्धि कमी की हानि बढ़ जाए तो अपलिखित हानि पुनर्मूल्यांकन खाते उधार की जाती है। पुरानी पीढ़ी की आर्थिक चिट्ठी में दर्शाई अनामतों का शेष और अपलिखित नहीं किए राजस्व खर्चों को दो तरह से नए साझेदार के प्रवेश के समय लेखा करते हैं। यदि सवाल में सूचना न दी गई हो तो नीचे दी गई पहला के अनुसार हिसाबी असर देंगे। टिप्पणी 1, जब साझेदारों ने अनामत एकत्रित लाभ या हानि का वेतन करने का निश्चित करे तब प्रश्न में अनामत और लाभ के साथ हानि और अवास्तविक संपत्तियों के विवरण के संदर्भ में कोई उल्लेख न हो तो भी ये बाकिया पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटेंगे। परिणाम स्वरूप नए आर्थिक चिट्ठे में ये बाकिया दर्शाई नहीं जाएगी। दूसरा, जब साझेदार अनामत और एकत्रित लाभ हानि बाकी तो कोई परिवर्तन के बिना आर्थिक चिट्ठे में दर्शाया निश्चित करे तब। यदि साझेदार ऐसा निश्चित करे कि अनामत और एकत्रित हुए लाभ या हानि और अवास्तविक संपत्तियों के बाकियों में कोई परिवर्तन करना नहीं है और नए आर्थिक चिट्ठे में ये बाकियां पुरानी कीमत से ही दर्शानी है, तो इन संजोगों में यदि शुद्ध रकम की जमा बाकी हो तो नए साझेदार के साथ लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार के पूंजी खाते लाभ के परिमाण जितनी रकम उधार करेंगे और त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खाते त्याग करने के प्रमाण जितनी रकम जमा की जाएगी। यदि इन बाकियों की शुद्ध रकम उधार बाकी हो तो लाभ प्रमाण करने वाले साझेदार को पूंजी खाते उनके लाभ के प्रमाण जितनी रकम जमा की जाएगी और त्याग करने वाले साझेदार को उनके पूंजी खाते त्याग प्रमाण में जितनी रकम उनके उधार की जाएगी। उदाहरण नंबर 20 से समझते हैं। पी और क्यू 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाला साझेदार है। साझेदार तारीख 1/4/2016 को आर को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देने का निश्चित किया। तीनों साझेदारों के नए लाभ हानि का प्रमाण 1:2 है निश्चित किया गया है। तारीख 31/3/2016 के दिन पी और क्यू के आर्थिक चिट्ठे में इस प्रकार का शेष दर्शाया गया है। सामान्य अनामत है 10,000, लाभ हानि 11,000, कारीगर अकस्मात मुआवजा अनामत 14,000, विज्ञापन अभियान खर्च 6,000, संशोधन और विकास खर्च 3,000, विनियोग वृद्धि कमी अनामत
10,000, विनियोग 15,000, जिसकी बाजार कीमत है 14,000। कारीगर अकस्मात मुआवजा पेटे की पेड़ी में 5,000 का दावा स्वीकार कर। निम्नलिखित संजोगों में रोजनामचा लिखें। पहला, जब साझेदार अनामत लाभ हानि का शेष और अपलिखित नहीं किए राजस्व खर्चों को बांटने का निश्चित करें। दूसरा, जब साझेदार अनामत या लाभ हानि का शेष और अपलिखित नहीं किए राजस्व खर्चों को किसी भी वेतन के बिना नए आर्थिक चिट्ठी में दर्शाते हैं। और पहला, जब बांटने का निश्चित करते हैं तो सामान्य अनामत खाता उधार, लाभ हानि खाता उधार, पी पूंजी खाते का, क्यू पूंजी खाते का विवरण, सामान्य अनामत और लाभ हानि शेष पुराने साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटे उनकी। नेक्स्ट, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता उधार, कारीगर मुआवजा दावा खाते का, पी पूंजी खाते का और क्यू पूंजी खाते का। कारीगर अनामत के में से स्वीकृत दावा का प्रावधान करके शेष अनामत पुराने साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटेंगे। विनियोग वृद्धि कमी फंड अनामत खाता उधार विनियोग खाते का, पे पूंजी खाते का और क्यू पूंजी खाते का। विनियोग में हुई कमी विनियोग वृद्धि कमी फंड अनामत सामने अपलिखित की और शेष अनामत पुराने साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांट दी। फिर पी पूंजी खाता उधार, क्यू पूंजी खाता उधार, विज्ञापन अभियान खर्च खाते का, संशोधन और विकास खर्च खाते का। विज्ञापन अभियान खर्च और संशोधन विकास खर्च के बीच पुराने लाभ हानि के अनुपात में अपलिखित करती पुराने साझेदारों में। टिप्पणी, नए आर्थिक चिट्ठी में कारीगर मुआवजा दावे की रकम 5,000 दायित्व पक्ष में दर्शाएंगे। दूसरा, नए आर्थिक चिट्ठी में विनियोग 14,000 से संपत्ति पक्ष में दर्शाएंगे। तीसरा, अनामत और लाभ का शेष तथा विज्ञापन अभियान खर्च और संशोधन और विकास खर्च नए साझेदार के आर्थिक चिट्ठी में दर्शाएंगे। सेकंड नंबर, जब साझेदार अनामत लाभ हानि का शेष और अपलिखित नहीं किए राजस्व खर्च में किसी परिवर्तन के बिना नए आर्थिक चिट्ठी में दर्शाया गया हो तब। इसमें पहला, आर पूंजी खाता उधार, पी पूंजी खाते का और क्यू पूंजी खाते का। अनामत और लाभ के तथा हानि की शुद्ध बाकी लाभ के प्रमाण में आर के खाते उधार करके पी और क्यू के पूंजी त्याग के प्रमाण में हम बांटेंगे। अनामत और लाभ हानि की शुद्ध शेष, सामान्य अनामत लाभ हानि खाता कारीगर मुआवजा अनामत 9,000, विनियोग वृद्धि कमी फंड 9,000, कितना हुआ है 39,000। विनियोग विज्ञापन अभियान खर्च संशोधन विकास खर्च तो माइनस किया तो 30,000 हुआ। त्याग का प्रमाण हमारा है, पुराना दिया है 2,1, नया दिया हुआ है 3,1,2 और त्याग फाइन किया तो 1/6 1/6 यानी त्याग समान हुआ। अनामत और लाभ की शुद्ध बाकी 30,000 गुणा आर का 2/6 भाग माने 10,000 हुआ। आर का उधार करके पी और क्यू के पूंजी खाते हम लोग जमा करेंगे। टिप्पणी, लाभ हानि खाते की जमा बाकी और उधार बाकी है, इसका स्पष्ट लेख न होने से जमा बाकी है ऐसा हम मानकर उसका क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब जो है हम लोग आगे एक नए सवाल की तरफ जाएंगे और वही हमारा फाइनल सवाल होगा। उसके हिसाब से हम आगे उसके इस चैप्टर को पूरा करेंगे।